भारत की इसरो एक ऐसी गैस का इस्तेमाल अपने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स में करती है जो ना ही भारत में पाई जाती है और ना ही इसे आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होने वाली MRI मशीन्स तक इस गैस की वजह से चल पाती हैं। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स इसकी सप्लाई भारत के लिए बंद कर दे तो ना ही हम अपने रॉकेट स्पेस में भेज पाएंगे और ना ही MRI मशीन्स का इस्तेमाल हॉस्पिटल में किया जा सकेगा। ये वही गैस है जिसे आप 20-20 रुपए के गुब्बारों में भर के बिकता हुआ देखते हैं। मैं हीलियम गैस की बात आपसे कर रहा हूं, जो भारत में काफी लो कॉन्सेंट्रेशन में पाई तो जाती है, लेकिन इसे कमर्शियल पर्पस के लिए एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि भारत आज अपनी जरूरत की 100% हीलियम गैस यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदता है। हीलियम का इस्तेमाल रॉकेट के फ्यूल टैंक में प्रेशर को बनाए रखने में होता है, जिससे रॉकेट इंजन की फ्यूल सप्लाई को मेंटेन रखा जा सके और इंजन को फेल होने से बचाया जा सके। रॉकेट्स के अलावा सैटेलाइट्स के थ्रस्टर्स के फ्यूल टैंक में भी हीलियम भरी जाती है, जिससे फ्यूल का प्रेशर बना रहे और सैटेलाइट्स की पोजीशन सही की जा सके। रॉकेट्स के अलावा हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होने वाली MRI मशीन्स को गर्म होने से बचाने के लिए हीलियम का इस्तेमाल लो टेम्परेचर पे किया जाता है। पर केवल हीलियम ही क्यों, कोई और गैस क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि हीलियम ना ही आग पकड़ सकती है और ना ही किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट होती है। इस गैस के न्यूट्रल नेचर की वजह से इसका इस्तेमाल स्पेस इंडस्ट्री जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में किया जाता है। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज भी लगभग हीलियम जैसी ही होती है, लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है और किसी भी स्पेस मिशन को खतरनाक बना सकता है। हीलियम कभी भी जमीन से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन में बाय प्रोडक्ट की तरह निकलती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सभी गैस फील्ड्स में हीलियम मौजूद हो। भारत नेचुरल गैस के लिए एक बड़े लेवल पे इंपोर्ट डिपेंडेंट है। भारत की कुछ जगहों पे नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट जरूर की जाती है, लेकिन या तो ऐसी गैस फील्ड्स में हीलियम होती ही नहीं है या फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05% से भी कम होता है। इतना कम कि इसे एक्सट्रैक्ट करना कमर्शियली वायबल ही नहीं होता। भारत को हर साल 2 से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हीलियम की जरूरत पड़ती है और इसे हम 55,000 करोड़ रुपए देके यूएसए और कतर से खरीदते हैं। पिछले कुछ दिनों में ईरान युद्ध की वजह से हीलियम की सप्लाई चेन पे काफी बुरा असर पड़ा है और अगर आगे भी ऐसी कंडीशंस बनी रही तो स्पेस और मेडिकल इंडस्ट्री के अलावा भारत के नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पे इसका बुरा असर पड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स आज हीलियम के ग्लोबल मार्केट का करीबन 45% कंट्रोल करता है। यूएसए के बाद कतर, जिसका शेयर 33% है, और कतर के बाद रशिया हीलियम का एक सिग्निफिकेंट सप्लायर है। पर क्या कोई भी तरीका है जिससे भारत हीलियम के इंपोर्ट से बच सके या हीलियम को रिप्लेस किया जा सके? तो इसका जवाब है पूरी तरीके से नहीं। देखिए, कुछ सेक्टर्स में हीलियम को सुपरकंडक्टर्स या आर्गन गैस जैसे सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन हीलियम को स्पेस सेक्टर में रिप्लेस किया जाना अभी इम्पॉसिबल लगता है। हालांकि साइंटिस्ट कुछ ऐसी आर्टिफिशियल गैस के डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं जो आगे चल के हीलियम को रिप्लेस कर सके, लेकिन आने वाले कम से कम 15 सालों में हीलियम को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल दिखाई देता है। देखिए, कुल मिला के आज हम इस गैस के लिए मेजरली ऐसे देश पे डिपेंडेंट हैं जो खुद भारत के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। इसलिए हमें जरूरत है कि अपनी इस डिपेंडेंसी को इस देश से हटा के एक ऐसे देश पे भरोसा करना जो पिछले कई सालों से भारत के साथ खड़ा है और आगे भी भरोसे के लायक रहेगा। जाने से पहले हाँ या ना में अपना जवाब जरूर देके जाइएगा कि आप ऐसा ही यूनिक कंटेंट देखना पसंद करते हैं या फिर भारत में मैन्युफैक्चरिंग की डेली न्यूज इस चैनल पे देखना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।